सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, आप में भी उतना ही जोश है समरकंद संवाद को लेकर? क्योंकि ये साफ है कि व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, लेकिन बायलैटरल के अभी तक संकेत नहीं दिख रहे हैं चीन और पाकिस्तान के साथ। क्या ये एक बड़ा संदेश नहीं है? अंजना जी, जितनी उत्साहित आप हैं उतने ही उत्साहित हम सब लोग हैं। भारत एक सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में एक मजबूत और इंडिपेंडेंट देश है और अपने हितों की रक्षा करना जानता है। और ये पिछले 8 साल से नहीं है जफर साहब, ये पिछले 75 सालों से है। सरकारें कोई रही हो, हमारे घरेलू मुद्दों पर राजनीति कुछ भी रही हो, लेकिन अगर भारत का प्रधानमंत्री कहीं प्रतिनिधित्व करता है तो वो सर्वशक्तिमान होता है। एक बात। दूसरी बात, भारत की विदेश नीति कुछ भी होगी, भारत के प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहेंगे, पूरा देश उनके साथ एक स्वर में खड़ा होगा। वो किसी से बात करते हैं उसका भी स्वागत, नहीं बात करते हैं उसका भी स्वागत। हाँ, एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि भारत अपने सामरिक हितों की रक्षा करना जानता है अच्छे तरीके से, और भारत उचित निर्णय लेगा कि वो चीन से बात करता है या नहीं करता है, पाकिस्तान से बात करता है या नहीं करता है। घरेलू मुद्दों पर हम जरूर बात करेंगे, वो अपने घर के अंदर बात करेंगे, लेकिन आज राजनीतिक विभेद का समय नहीं है। आज विदेश नीति को, रक्षा नीति को और सामरिक नीति को भारत सरकार की जितनी भी रहेगी, पूरी कांग्रेस और पूरा देश उसका समर्थन करेगा। हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमें विश्वास भी है कि भारत तब तक कोई बात चीन से नहीं इनिशिएट करेगा, चीन से भारत, ठीक है ना, जब तक कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति भारत की सीमाओं पर, चीन की सीमाओं पर नहीं आ जाती है। दूसरी बात जो आपने कही कि चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे हमारी इस समय एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जगह हो, भारत जिस जगह पर बैठा हुआ है और भारत की जो जनसंख्या है और भारत की जो सामरिक ताकत है, उसको चुनौती देने की न तो क्षमता किसी में है और न ही किसी में हैसियत है। तो हम तो पूरी तरीके से भारत की सरकार के साथ में। बिल्कुल। गीता मोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, अंदर की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ ही देर में मुझे लगता है औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। गीता जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें, ये वो कांग्रेस सेंटर है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और बाकी लीडर्स भी पहुंच चुके हैं। और फॉर्मल जो मीटिंग है, जो सबसे पहला मीटिंग है अंजना, वो रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग है 1+1, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाकी 8 मेंबर स्टेट्स और उनके इंटरप्रेटर्स, और इसके अलावा कोई नहीं होगा कमरे में। तो वही एक मौका है शायद अंजना, जहाँ पर अगर आमने सामने हो जाते हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, तो शायद इनफॉर्मली कुछ बात हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल इन दोनों लीडर्स के साथ बिल्कुल नहीं है। और जैसे हमारे गेस्ट अभी बोल रहे थे कि नहीं होगी बातचीत या नहीं होनी चाहिए, अगर बातचीत होती है तो खबर है, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती है अंजना, तो बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि बातचीत नहीं होने का मतलब है भारत एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेज रहा है चीन को कि जी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स तो हो गया, लेकिन जब तक डेमचौक, डेपसैंग टेंशंस, आपके चीनी फोर्सेस तैनात रहेंगे LAC पर और जहां जहां ट्रांसग्रेशन किया है वहां पर, तो तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता।